जनवरी का महीना इंडिया के लिए हमेशा से अहम रहा है। पर्टिकुलरली जो जनवरी का 3rd वीक है वो इंडिया के लिए इंतहाई अहम है और इसकी रीज़न बड़ी ही सिंपल है। पहला, उनके जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्मदिन। दूसरा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जाहिर है उसकी जो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया के पास आता है वो भी जनवरी में आता है, बनाया जाता है इंडिया की तरफ से, स्टेट की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन ये दो इवेंट्स थे जो बड़े ही अहम होते थे इंडिया के लिए हर साल जब भी जनवरी का महीना आया करता था। लेकिन इस साल उसमें शायद हम ये कह सकते हैं कि एडिशन हुई है एक और इवेंट की, जिसमें मैं तो ये कहूँगा कि वो इंडिया के लिए ब्लैक डे होगा, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर एक धब्बा होगा, इंडिया की सेक्युलरिज्म के ऊपर एक धब्बा होगा, इंडिया की इंटरनेशनल रिकग्निशन को वो चीज़ शायद वीक कर दे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड करना, इंडिया में बढ़ती हुई मेजॉरिटेरियनिज्म बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। इसकी रीज़न क्या है? क्या शायद अमेरिका का जो इंडिया के साथ अलायंस है फॉर द कंटेनमेंट ऑफ चाइना, या फिर उनकी जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल नीड्स उनको इस चीज़ के लिए कंपेल कर रही हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में हो रही हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम्स को सफ़र कराया जा रहा है मोदी की तरफ से, उसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उसको कम्प्लीटली जो है ना हम ये कह सकते हैं कि इग्नोर कर दिया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि इस बार जाहिर है जनवरी में जो 3rd एडिशन की मैंने बात की वो है अयोध्या में जो टेम्पल है, जो राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन है, उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी। राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाहिर है मोदी साहब भी मौजूद थे और वहाँ पे डिफरेंट एक्टर्स मौजूद थे, अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, 100 से ज़ायद स्टेज जो है सेट किए गए फॉर द पिलग्रिम्स, जो लोग आ रहे थे वहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कैंपेन है, ये जो एक सॉर्ट ऑफ रिलीजन का इस्तेमाल है पॉलिटिक्स में, ये मोदी को शायद इस साल मार्च में होने वाले इलेक्शंस में खातिर ख्वाह फ़ायदा देने वाला है। सेलिब्रेशंस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस डेवलपमेंट को कंडेम किया गया और कहा गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन, इस चीज़ को, हमारे इन कंसर्न्स को एड्रेस करे, इस चीज़ को नोट करे कि किस तरीके से हिंदुत्व को इंडिया में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोदी जो है वो सिर्फ अब इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि उनके रिलीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो एक टाइड हमारे सामने आती है, टाइड ऑफ नेशनलिज्म, टाइड ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, तो वो जो टाइड ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है मोदी की तरफ से। मोदी की गवर्नमेंट, यानी कि पार्टी की अगर मैं बात करूं मोदी की, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जब शुरू में ये पावर में आना चाहती होती है तब भी इसका मकसद बड़ा ही सिंपल था। पहला जो इनका प्रॉमिस था कि जब भी हम पावर में आएंगे तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो सेपरेट लीगल राइट्स दिए गए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और उनको ख़त्म कर दिया गया। दूसरा जो उनका पॉइंट था वो ये था कि कश्मीर में आर्टिकल 375 या फिर जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का उसको रिवोक कर दिया जाएगा, और वो रिवोक कर दिया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से जब वो पावर में आए। तीसरा जो उनका प्रॉमिस था वो ये था कि जो राम मंदिर है उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था। इन्हीं हिंदुत्व को फॉलो करने वाले एक्सट्रीमिस्ट ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया 1990 में। 1990 में जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं इंडिया में। और रिसेंटली जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है
उन्होंने इस एक्ट को, जो कि इंतहाई हम कह सकते हैं कि अफसोसनाक एक्ट था, जिसके तहत एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर हमला किया गया, एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर असॉल्ट किया गया, उस असॉल्ट को इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज किया और उस जगह पर जहां पे बाबरी मस्जिद मौजूद थी, जो कि मुगल एम्परर बाबर ने बनवाई थी, उसको डिमोलिश तो कर ही गया था, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया कि आप वहां पे टेंपल को बिल्ड कर सकते हो, आप वहां पे जो राम मंदिर का टेंपल है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और उसी की जाहिर है इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जिसके ऊपर मोदी साहब गए। और पाकिस्तान का क्या स्टांस रहा ये तो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन वहाँ पे इवन उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने कहा कि ये स्टेट की तरफ से असॉल्ट है वहाँ के लोगों के ऊपर। और उनका ये भी कहना था कि रिलीजन में पॉलिटिक्स का इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक अमल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़े ही वाज़ेह है कि मोदी 2024 के इलेक्शन में शायद अब विक्ट्री हासिल कर ले अपने इस स्टंट के थ्रू, अपने इस रिलीजियस स्टंट के थ्रू। ये रिलीजन का जो इस्तेमाल था पॉलिटिक्स में, वो यूरोपियंस ने तो इसको ख़त्म कर दिया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन करके, जिसमें उन्होंने कहा, ज़ाहिर है उन्होंने भी इसके पीछे 30 इयर्स वॉर लड़ी और इवेंचुअली वो कहते हैं कि हम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को सेपरेट कर देंगे, जिसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जब होती है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया में क्या कभी रिलीजन का इस्तेमाल ख़त्म हो पाएगा? क्या इंडिया दोबारा से अपनी सेक्युलरिस्ट नेचर हासिल कर पाएगा? उसका तो पता नहीं, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो इंडिया को रिवाइव करना चाहते हैं, इंडिया के पुराने कल्चर को, हिंदुत्व के पुराने कल्चर को, हिंदुत्व की पुरानी आइडियोलॉजी को रिवाइव करना चाहते हैं। और लग रहा है कि शायद वो इसमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।